नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग ज़िकी न्यूज़ में। और आज के अपने इस वीडियो में हम इस बात को जानेंगे कि साबूदाना है क्या। ये फसल है, फल है या फिर दाल है। दरअसल दोस्तों, नवरात्रि शुरू हो चुकी है और भारत में ज़्यादातर लोग इन 9 दिनों में उपवास रखते हैं और अन्न ग्रहण नहीं करते हैं एवं ज़्यादातर साबूदाना से बने व्यंजन का सेवन करते हैं। दोस्तों, साबूदाने को फलहारी माना जाता है, लेकिन दोस्तों प्रश्न यह भी है कि क्या सचमुच साबूदाना एक फल है या फिर ये खेतों में उगाई जाने वाली कोई फसल है या इन दोनों के अलावा साबूदाना एक दाल है। क्योंकि दोस्तों दाल के दाने गोल गोल होते हैं, वैसे साबूदाने के दाने भी गोल गोल होते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं साबूदाना कहाँ से आता है, किस पेड़ में लगता है और ये कैसे बनता है। इसके अलावा ये फलहार है या नहीं, इन्हीं सब सवालों से जुड़े हुए और भी सवालों के जवाब को समझेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, साबूदाने को इंग्लिश में सेगो कहते हैं, जो मूल रूप से पूर्वी अफ्रीका का एक पौधा है और ये ताड़ यानी पाम की तरह दिखने वाला पेड़ है, परंतु यह पाम नहीं है और कई बार गलती से लोग इसे सागो पाम भी कहते हैं। दोस्तों, अगर इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये जिम्नोस्पर्म है या अनावृत बीज है, जिसमें जिम्नो का अर्थ होता है नग्न बीजी यानी नेग्ड तथा स्पर्म का अर्थ होता है बीज यानी सीड्स। दोस्तों, इस पेड़ के तने से प्राप्त होने वाले गूदे से ही साबूदाना बनाया जाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और विटामिन सी से भरपूर होता है। अतः दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि साबूदाना एक पेड़ से बनता है, परंतु साबूदाना इस पेड़ का फल नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर मजेदार बात ये भी है कि साबूदाने का पेड़ भारतीय नहीं बल्कि अफ्रीकी है। दोस्तों, अफ्रीकी ताड़ के पेड़ के तने से ही साबूदाना बनाया जाता है, इसलिए साबूदाना अनाज नहीं है। दोस्तों, साबूदाना में शक्करकंद जैसे स्टार्च पाए जाते हैं, यानी साबूदाना कंदमूल प्रजाति का है। इसके अलावा दोस्तों, साबूदाने में कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और विटामिन सी पाया जाता है, यानी इसे फल भी माना जा सकता है। दोस्तों, अगर इन सभी चीज़ों को एक साइड में कर दिया जाए तो भारत में साबूदाने को किसी भी अफ्रीकी पेड़ के तने से नहीं बनाया जाता है, बल्कि भारत में साबूदाने को केवल टेपियोका के जड़ से ही बनाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से स्टार्च पाया जाता है और ये शकरकंद की तरह दिखाई देता है, जिसे कसावा प्लांट भी कहा जाता है। वहीं दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम मैनीहॉट एस्कुलेंटा भी है और वर्तमान में भारत इसकी पैदावार करने में अग्रणी देश है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि टेपियोका रूट के गूदे को निकालकर 8 से 10 दिनों के लिए रख दिया जाता है, फिर इसमें रोज पानी डाला जाता है और यह प्रक्रिया 4 से 6 महीनों तक की जाती है। फिर उस गूदे को पानी से निकालकर मशीनों में डाल दिया जाता है और फिर हमें मोतियों जैसे दिखने वाला साबूदाना प्राप्त होता है। बाकी दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की गलत जानकारी दी गई है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लाएं। तब तक के लिए रहता हूं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।